हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद आकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम, जो क्लास 12 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नियम है और लगभग हर साल ही पूछा जाता है ये। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो किरचॉफ का नियम, तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ का नियम होता क्या है, किसने प्रस्तुत किया। तो पहले क्या लिखते हैं, वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1882 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य संबंधी दो नियम प्रस्तुत किए, जो कि किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, जिसे संधि का नियम भी कहा जाता है। और किरचॉफ का क्या होता है, द्वितीय नियम, जिसे हम कहते हैं द्वितीय नियम, जिसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो देखते हैं पहले संधि का नियम, जिसे हम प्रथम नियम कहते हैं। तो क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, सिग्मा आई बराबर 0। तो समझते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पे क्या है, ये जंक्शन, जिसे संधि जंक्शन, ये एक जंक्शन है। ये क्या है, एक आने वाली धारा, जंक्शन मतलब संधि, ये बीच में क्या है, संधि। तो धारा, आने वाली धारा I1 और आने वाली धारा I2, ये क्या है, ये दो धारा हैं आ रही हैं जो संधि पर मिल रही हैं, और यहाँ से कहाँ जा रही हैं, I3 बढ़ जा रही हैं, I3 I4 I5 में। तो यही कहता है किरचॉफ का नियम कि संधि पे आने वाली धारा, संधि पे जो आने वाली धारा क्या है, I1 और I2, इन दोनों का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा, अर्थात संधि पे आने वाली धाराओं का योग और संधि पे जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2, ये क्या है, आने वाली धारा, और ये क्या है, माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सिग्मा I बराबर 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर हम ये धारा माइनस वाली है अगर इधर शिफ्ट कर दें, I1 प्लस I2 बराबर, ये इधर कर दें हम, तो I3 प्लस I4 बराबर प्लस का I5। तो यही तो कहता है संधि से आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और नोट पॉइंट क्या है इसमें, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये क्या है, आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, जिसे वोल्टता का नियम कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस बंद पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो इसे याद करने का तरीका है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, ये I क्या है, ये धारा है, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, बराबर ये क्या है, बीजगणितीय योग, ये भी क्या है, बीजगणितीय योग, ये सिग्मा है। E, ये क्या है, वैद्युत वाहक बल। तो कहने का मतलब ये है, हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हम इस नियम को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, हम ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, पहले हम ये लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली धारा, किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, गुणनफल के बीजगणितीय योग उस बंद पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। अब यह क्या, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्या है, यह नियम
ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।